स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनकी जीभ काटने का 300 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनका नाक कान जो काटेगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। यह आतंकवादी की औलाद है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों को गोलियों से भून दिया गया तथा रामचरितमानस को जिस प्रकार से उसी पार्टी का एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जल्लाद बताने की चेष्टा कर रहा है, तो यह अत्यंत निंदनीय है, राष्ट्रद्रोह है। मौर्य तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब हो गया है, तो पगलाए गए हो। और पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनकी जीभ काटने का 300 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनका नाक कान जो काटेगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। यह आतंकवादी की औलाद है। इसीलिए इसका जो है ना, इसके अंदर भारतीय संस्कार नहीं बचा हुआ है। और सबसे ज्यादा इसके बयान से अगर आहत है देश में तो वो दलित समाज और महिलाएं हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो जूठा बैर खाया था वो सबरी माता दलित समाज की थी और महिला थी। इसलिए पूरे देश की महिलाएं दुखी हैं, पूरे देश के दलित समाज दुखी हैं। और मैं ये दावा कर रहा हूं कि हजारों दलितों महिलाओं के द्वारा FIR इसके ऊपर की जाएगी और इसको जो है इसके ऊपर देशद्रोह लगेगा। अच्छा रहेगा कि ये जो है तो क्षमा मांगे। साधु संत साधु हैं, भगवान के भक्त हैं और वो इस प्रकार से वो न तुम्हारे कहने से वो जल्लाद हो पाएंगे, न आतंकवादी हो जाएंगे और न इस प्रकार से कोई भी दोष साधु में नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, जो मानसिकता जिसकी होती है वह मानसिकता जरूर साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता यह है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। इस भावना से ही प्रेरित हो करके और रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। इसलिए ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं, किसी संत के लिए नहीं लागू होते हैं। इसलिए मौर्य तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब हो गया है, तो पगलाए गए हो। और पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। इसलिए तुम जिस तरह से बोल रहे हो इससे स्पष्ट है कि तुम्हें पागल खाना में भेज दिया जाए, जहाँ की तुम्हारी ये दवा हो, जिस दवा से तुम ठीक हो। जिन लोगों ने भी जीभ काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की, वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई है, या एक जात विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीभ काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता, तो जीभ काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब से रामचरितमानस पर जो है तो अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, तब से वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और लगातार वह जो है तो कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करते दिख रहे हैं। अभी उन्होंने जो कहा है कि अगर दूसरे लोग किए होते तो उनको लोग आतंकवादी कहते, तो मैं उनको बता रहा हूं कि अगर वो दूसरे धर्म पर इस तरह की टिप्पणी किए होते तो अभी तक इनाम न घोषित होता, अभी तक उनके न जाने कितने टुकड़े हो गए होते। जबकि कुरान में सब दुनिया जानती है कि 27 आयतें ऐसी हैं कि जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं कि उस पर कोई जो है तो बयान दे दे। लेकिन सिर्फ जो है
तो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है उस पर कोई भी जो है बोलने जा रहा है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उनको सुझाव दूंगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचे। किसी भी राजनेता को धार्मिक बयानबाजी से बचना चाहिए। धार्मिक कार्य जो है ये धर्माचार्यों का है, नेताओं का काम है कि आप जनता के हितों को लेकर के राजनीति करिए। उसने एक बार फिर अपने एजेंडे को प्रत्यक्ष कर दिया है कि किस प्रकार से सपा तथा सपा का जो एमएलसी है स्वामी प्रसाद मौर्य राम और राष्ट्र के प्रति सोचता है। मुलायम सिंह की सरकार थी, धड़ल्ले से यहाँ गोलियां चलाई गई और यहाँ शहीद मार्ग का निर्माण कर दिया गया। जिस अयोध्या की धरती को जो अपराजय है, अजय है, ऐसी अयोध्या में उन्हीं आराध्य राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों को गोलियों से भून दिया गया तथा रामचरितमानस को जिस प्रकार से उसी पार्टी का एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जल्लाद बताने की चेष्टा कर रहा है, तो यह अत्यंत निंदनीय है, राष्ट्रद्रोह है। तत्काल प्रभाव से ऐसे बेधर्मी के ऊपर मुकदमा अगर नहीं पंजीकृत किया गया तो मैं दिवाकराचार्य ऐलान करता हूं कि मैं अनशन पर बैठूंगा इसके लिए।